नमस्कार, अभिवादन प्यारे मित्रों अपने चैनल पर। रीट 2025 लेवल 1 वालों के लिए हम रोजाना प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं, मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 5 है। तो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। संपूर्ण 150 MCQ होंगे। संकल्प क्लासेस द्वारा तैयार ये प्रैक्टिस पेपर है जो RBSc लेवल का है। तो संपूर्ण 150 सवाल आपको देखना है। PDF इस मॉडल पेपर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर जुड़िएगा। चलिए मॉडल पेपर 5 शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 क्वेश्चनों के बारे में। बेहतरीन क्वेश्चन। पहला सवाल बाल विकास शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। बेहतरीन क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है मानव विकास है मात्रात्मक है गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या ए व बी दोनों। तो दो का ऑप्शन डी आएगा, ए व बी, यानी मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। दो का ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल है निम्न में से अभिप्रेरणा का जैविक अभिप्रेरक नहीं है। जैविक अभिप्रेरक नहीं है कौन सा? ऑप्शन बी आत्मसिद्धि है, वो जैविक प्रेरक नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरक होगा या बाह्य अभिप्रेरक होगा। जैविक यानी जो जन्मजात है, भूख है, प्यास है और काम अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक 6 वर्षीय लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता भी दोनों ही खिलाड़ी है। लड़की को नित्य खेल अकेडमी भेजा जाता है और स्वयं भी मार्गदर्शन उसका करते हैं। बहुत कुछ संभावना है कि लड़की की क्षमताएं निम्न में से दो के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। बेहतरीन क्वेश्चन। तो वो मित्रों आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 5वां सवाल है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि रेणु को दवाई की चोरी नहीं करनी थी, वह उसकी मां के जीवन रक्षण हेतु आवश्यक थी, क्योंकि चोरी है वो अपराध की श्रेणी में आती है। कॉलबर्ग के अनुसार ये रेणु नैतिक समझ की किस अवस्था में है? वो है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था में। ऑप्शन बी आएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंशानुक्रम को प्रधान कारक माना है, कौन से मनोवैज्ञानिक है? वो ये सभी है, पीयर्सन भी है, टर्मन भी है, नॉर्मन एलमन भी है। इन्होंने वंशानुक्रम को प्रधान कारक माना व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। नेक्स्ट आत्म सक्षमता की अवधारणा सेल्फ एफिकेसी कॉन्सेप्ट निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? आत्म सक्षमता की अवधारणा है वो मित्रों बांडुरा से संबंधित है। 7 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फ्लूइड है, फ्लूइड के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूपिक ज्ञान प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? वो मनोवैज्ञानिक है हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन सी आएगा। तरल पदार्थों के आधार पर, फ्लूइड के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूपिक ज्ञान प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। व्यक्तित्व का मनोगतिक उपागम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? मनोगतिक उपागम है उसके बारे में सत्य है ये सारे कथन। ये विचारधारा सिगमुंड फ्राइड की ऋणी है। इसमें मुक्त साहचर्य, शोभन विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण का भी उपयोग होता है। यह मानव मन को चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन भी मानता है। नेक्स्ट 10वां सवाल है। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान की मांग अवास्तविक और सुखेपसा सिद्धांत से तथा रिक्त स्थान वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। कौन सा मन है? मन के प्रकार है। ऑप्शन सी इड। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार जो इड है उसकी मांग अवास्तविक और सुखेपसा सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन ईगो है वो वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। इड व ईगो। बेहतरीन क्वेश्चन ये। 11वां सवाल है। अधिगम की प्रक्रिया में परबलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? परबलक के संबंध में सही कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ये सारे कथन सही है। सकारात्मक प्रबलन है वो अधिगम को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है, और नकारात्मक प्रबलन अधिगम है उसमें अनुक्रिया की दर भी बढ़ती है। परबलक प्राथमिक या द्वितीयक भी हो सकते हैं। अगला सवाल नंबर 12 है। अव्यक्त जो अधिगम है, अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक है? टॉलमैन का अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय है। सृजनात्मक चिंतन का उत्पाद है इनमें से डी होगा करेक्ट। संगीत भी है, पेंटिंग भी है, काव्य और कला भी है। नेक्स्ट सवाल है।
जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य होंगे। इसके प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो है। इसमें आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और पदानुक्रम में जैविक आवश्यकताएं वो तल पर होती है, सबसे नीचे होती है। 15वां सवाल है, मैकडूगल की जो वर्तात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार युयुत्सावर्ती से संबंधित स्वयं कौन सा होगा? यानी युद्ध की इच्छा, जब क्रोध स्वयं उत्पन्न होगा तो युद्ध की इच्छा होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 16वां सवाल, अधिगम अक्षम जो बालक है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए होगा निर्णयात्मक क्षमता में उच्च होते हैं, ये अधिगम अक्षम बालक की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समेकित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इनमें से दिव्यांग बालकों का अलग कक्ष होता ही है, कोई समेकित शिक्षा की विशेषता नहीं होगी। समेकित शिक्षा यानी साथ में सभी, लेकिन यह कह रहा अलग अलग नहीं होगी। दिव्यांग बालक अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं। दिव्यांग बालक के मन से असमता की भावना समाप्त होती है और दिव्यांग बालक को सामान्य बालक के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर भी मिलता है, वो समेकित शिक्षा है। 18वां सवाल, CDP का पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो ये परिभाषा किसने दी है? पिछड़े हुए बालक की परिभाषा है, ये देने वाले हैं वो है मित्रों बार्टर। 18 का ऑप्शन होगा ए करेक्ट। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, अधिगम अक्षम बालक की विशेषता क्या होती है? ऐसे बालकों के व्यवहार में व्यग्रता होती है, यह विशेषता होगी। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, तनाव की वह अवस्था जो व्यक्ति में उपस्थित दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाओं के फलस्वरूप प्रकाश में आती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाएगी अंतर्द्वंद्व। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुसंधान है स्टीफन कोरे से संबंधित है? बेहतरीन क्वेश्चन, स्टीफन कोरे का क्रियात्मक अनुसंधान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल 22, सीखने के प्रतिफल के मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सीखने के प्रतिफल के मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य होंगे। स्पष्ट रूप से प्रक्रिया है और कोई पृथक रूप से दस्तावेज संधारित इसमें नहीं किया जाता। सत्र पर्यंत सतत आकलन सूचक इसके भी आधार होते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से जो परिमाणात्मक परीक्षा है उसका उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो प्रासंगिक परीक्षा है वो उदाहरण। निम्न में से निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है विशेषता? ऑप्शन ए, व्यापक पाठ्यक्रम का समावेश। इसमें निबंधात्मक परीक्षाओं भाव अभिव्यक्ति क्षमता का बोध होता है, कौशल तर्क शक्ति का विकास होता है, भाषा शैली का विज्ञान होता है। व्यापक पाठ्यक्रम का समावेश इसमें नहीं होता है, तो ये कोई विशेषण नहीं हुई। 24 का ए। 25वां सवाल है, राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके रूप में CCE कब लागू की गई थी राजस्थान में? 2010-11 में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, ग्रेड 6 से 8 के बालकों को समुदाय आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने दिवस बैग फ्री दिवस की अनुमति प्रदान की गई है? 10 करेक्ट होगा इसका। 27वां क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति में आकलन के उद्देश्य को निम्न में से किस पर केंद्रित किया गया है? आकलन के उद्देश्य को केंद्रित किया गया है रचनात्मक आकलन पर आधारित, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक भावात्मक। इसमें 3 ही होंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट सवाल है, इसमें सी उसका 28 का सी है, संज्ञानात्मक भावात्मक लिखा हुआ लेकिन उसमें क्रियात्मक भी आएगा, तो ये तीनों आते हैं। 29वां क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति जो परीक्षा प्रणाली उसके संबंध में निम्न में से कौन सी घोषणा करती है? नवीन शिक्षा नीति घोषणा करती है, ये सारे घोषणाएं कक्षा 10 से 12 बोर्ड यथावत रहेगी। सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जो संचालित ग्रेड है 3, 5 व 8 में विद्यालय आधारित परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी और छात्र वर्ष में 2 बार परीक्षा में शामिल हो सकता है, जिसमें से एक सुधारात्मक परीक्षा होगी। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, CDP का ग्रेड 3 की परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल प्रकरण होंगे, तो ये सभी होंगे बुनियादी साक्षरता होगी, संख्या ज्ञान, मूलभूत कौशल। ग्रेड 3 की परीक्षा में ये शामिल होंगे। अब आपके जो लैंग्वेज प्रथम है, फर्स्ट है हिंदी, हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन गद्यांश आधारित सवाल है। 31वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन डी संघर्ष पुल्लिंग शब्द हो गया। इनमें से कौन सा शब्द कारक उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है? वो शब्द है बालक।
33वां क्वेश्चन है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये वाक्य किस प्रकार का है? ये वाक्य हो गया हेतु हेतु मजबूत आधारित। निम्न में से किस शब्द का वचन और लिंग अपरिवर्तित रहता है, यानी कभी बदलता नहीं है? वो मित्रों पानी। तो इसका ऑप्शन बी। 32वां सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। बचपन है वो पुल्लिंग है इनमें से। कंटेंट आधारित और सवाल है। 36वां क्वेश्चन, जो 29 शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए में है उत्तधन्नति उन्नति। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये प्रेस कर इस प्रकार का नहीं होता है। स्रोत, संस्कार, थल, ये सही है। अगला सवाल है, संसार शब्द का पर्यायवाची है। संसार शब्द का पर्यायवाची बताना है। ये सारे हैं, दुनिया भी है, जगत भी है, सृष्टि भी है। व्यक्ति समाज की इकाई है, वह सीखना चाहता है। रेखांकित शब्द है, जो ये सीखना है, ये कौन सा शब्द माना जाएगा? ये क्रिया है। ऊपर जो शब्द है ये प्रेस कर, इसका मैं शुद्ध लिख देता हूँ। इस प्रकार शुद्ध होगा, इस की जगह सत्सर कौन वाला आएगा, बस यही है इसमें, इसलिए अशुद्ध है। हतोत्साह शब्द का विलोम कौन सा होगा? प्रोत्साहन होगा। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तक पढ़ती है। वाक्य में कर्म का विस्तारक क्या माना जाएगा? कहानियों, कर्म का विस्तारक है। पुस्तक ये कर्म है, तो इसका विस्तारक कहानियों की ही होगा। 42वां क्वेश्चन है, 42 सवाल है, निम्न से पद कर्म की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया। तो यही शुद्ध वाक्य दिख रहा है, वह सोकर खाना खा गया, ये तो गलत हो गया। 42 का ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। रमेश नहीं जाएगा बाजार, ये पदक्रम सही नहीं। जो परिश्रम करते उसे पसंद सब करते, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए। 43वां क्वेश्चन, मुहावरों में उनके अर्थ का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ए में सही नहीं है। चित उच्चटना मृत्यु होना, ये सही युग्म नहीं है। ढिंडोरा पीटना यानी अति प्रचारित करना। जूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। छींकते नाक काटना यानी छोटी बात पर बड़ा दंड देना। नेक्स्ट सवाल है 44वां, चांदी का जूता मारना का हास्य क्या है? घूस देकर काम कराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 45वां सवाल है, चींटी के पर निकलना, इसका अर्थ क्या है? चींटी के पर निकलना, इसका अर्थ होगा मृत्यु के दिन समीप आना, ऑप्शन सी। 45 का करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला सवाल है भाई 46वां, कविता शिक्षण के लिए केवल प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? हिंदी शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। ऑप्शन सी गीत नाट्य विधि। भाषा शिक्षण के वाक्य अध्याहार विधि के चरणों का अध्ययन कर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला चरण आएगा, वो आएगा सूत्र प्रस्तुतिकरण, फिर उदाहरण आएगा, फिर प्रति उदाहरण आएगा, और फिर वाक्य अध्याहार आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। संग्रंथन विधि है, कौन सी कहलाती है? संग्रंथन विधि है वाक्य संरचना विधि। अगला सवाल, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधि जिसमें छात्र को स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की व्याकरण दोनों का अध्ययन एक साथ करवाया जाता है, लेकिन नवीन व्याकरण पर बल दिया जाता है, वो विधि कौन सी है? वो विधि है मित्रों भंडारकर विधि। व्याकरण क्वेश्चन वही है। गद्य शिक्षण की जो प्रवचन विधि है उसका प्रकार कौन सा नहीं है? इनमें से अनुकरण विधि प्रवचन विधि का प्रकार नहीं है। कोश परिभाषा टीका ही है इस विधि के प्रकार हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा संबंधी विशेषता के संदर्भ में सही कथन है कौन सा? 51 का सही ऑप्शन डी होगा। ये सारे कथन सही है। भाषा बोध में होने चाहिए, व्याकरणगत शुद्धता भी होनी चाहिए, भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। चक्रीय उपागम के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। चक्रीय उपागम के प्रतिपादक एस.सी. मॉरिसन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एस.सी. मॉरिसन है वो चक्रीय उपागम के प्रतिपादक है। 53 सवाल, ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन एक सर्वे सामग्री होगी, ऑप्शन ए आएगा इसका। अगला सवाल है, निम्न में से स्लाइड प्रोजेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलचित्र वास्तविकता के अति निकट होते हैं, उक्त वक्तव्य किसका है? बेहतरीन कथन है, ये कथन कहने वाले हैं जॉन ग्रेसन। सीसी में व्यापकता शब्द में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? बालक के घरेलू वातावरण का समय विषय नहीं आएगा।
अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन दोनों आएंगे। शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधि आएगी। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष भी आएंगे। वर्षांत आयोजित आकलन है, यानी योगात्मक आकलन जो वर्ष के अंत में होता है, कौन सा आकलन माना जाएगा, वो वार्षिक परीक्षा मानी जाएगी। नैदानिक मूल्यांकन की प्रकृति किस प्रकार होती है, विश्लेषणवादी प्रकृति होगी। जिनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शामिल नहीं किया जाएगा किसको, अति लघुतरात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ में नहीं आएंगे। बहुविकल्प आते हैं, मिलान आते हैं, सरल प्रत्यास्मरण भी आते हैं। 60 और अंतिम क्वेश्चन भाषा 1 का, मिशेल स्क्रीबेन द्वारा रचनात्मक और योगात्मक वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1967 में मिशेल स्क्रीबेन द्वारा रचनात्मक और योगात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया मूल्यांकन के। आगे आपके जो लैंग्वेज संस्कृत है, सेकंड लैंग्वेज है। गंध्यास आधारित सवाल पहला, पोषणम इति पद से गंध्या से किम विलोम पदम प्रयुक्तम। पोषण का विलोम शब्द बताना है, शोषण, पोषण शोषण। ऑप्शन बी इसका आएगा 61 का। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, पीड़िता इति पद से विशेष्य पदम किम। पीड़िता शब्द में, पीड़िता इति पद में विशेष्य पद बताना है, जना। सॉरी, वो पूरा वाक्य इसने नहीं लिखा, पूरा वाक्य उसके अंतर्गत होगा। वो गंध्यास देखना पड़ेगा वापस, गंध्यास आधारित है ये। हाँ ये है ना, अनेक संक्रमित रोगे जना पीड़िता भवन्ति, तो जना आगे है, तो पीड़ित का विशेष्य जना होगा। टू का ऑप्शन नंबर, इनमें से रोगे अनेके अभावात, उस वाक्य में जना है वो विशेष्य पद है पीड़िता का। 63 क्वेश्चन है, कुर्याम इति क्रियापद से कृतपद किम। वयम, ये भी वाक्य आधारित है। गंध्या से ते इति पदम के भी प्रयुक्तम, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कृष के भी है। कृष का नाम ते इति पदम का विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति है इसमें कृष का नाम। कर्तव्यम इति पदे प्रत्यय का अस्ति, तव्यत प्रत्यय है इसमें। आगे श्लोक आधारित सवाल है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशनित मुखे मृगा। अस्मिन् श्लोके शर्मण इति पदस्य पर्यायपदम किम। शर्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उद्यमेन। श्लोके सिद्ध्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कृतपद है इसमें, ऑप्शन सी कार्याणि, सिद्ध्यन्ति कार्याणि वो। 69 क्वेश्चन है, जागृत इति पद से श्लोके किम विलोम पदम प्रयुक्तम। जागृत का विलोम शब्द है वो है ऑप्शन ए वाला, सुप्त से है। श्लोके सिंहस्य विशेषण पदम किम अस्ति, सुप्त से है। मिश्रित छंद का अस्ति, मिश्रित छंद कौन सा होता है, उपजाति मिश्रित छंद है। 71 का ऑप्शन सी। शिक्षक सब शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्र भय किम प्रददाति। गृह कार्यम। परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति, परिष्कारात्मक शिक्षण है वो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवेत, वो मूल्यांकन होता है सतत मूल्यांकन। नूतन ज्ञान संपादनम भवति, व्याख्या कौशले, ऑप्शन ए 75 का। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण भाग में कस्य प्राधान्यता वर्तते, अध्यापक से। 15 सवाल, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य प्राधान्यता वर्तते, संगणक से। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंचे कार्यति, अभिनय। संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकास भवति, कौशलय। श्याम फलकस्य अधिकाधिक उपयोग निमित्तं परामर्शज्ञ किसिमन सिद्धांत अस्ति, वो सिद्धांत है रुचि सिद्धांत। पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदायम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत से किम सूत्रम, वो है ज्ञाता अज्ञाता प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विदो भवति, आगमन विदो है वो है प्रथमम उदाहरणानि
तदंतरम नियमीकरणम, पहले उदाहरण और फिर नियमकरण। व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? वो विधि है आगमन निगमन दोनों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो धित्मान, सुक्ति है पूर्ण करना है गच्छति। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धित्मान, ऑप्शन बी इसमें आएगा। लताया पुष्पाणी संति, रेखांकित पदम अधिकर्तम, प्रश्न निर्माण करनी है। लताया की जगह प्रश्न निर्माण करना है तो ऑप्शन बी कस्याम। अहम च त्वम रामच्छ वाराणस्याम पठिष्यामि, अत्र शुद्ध क्रियापदम भवेत्। शुद्ध क्रियापद है वो ऑप्शन डी में क्या आएगा? पठिष्याम आएगा। पठिष्यामि की जगह पठिष्याम आएगा। 86 का ऑप्शन डी। 87 क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरुत। बालिका नाटकम पच्यते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। 87 क्वेश्चन है। 87 का सही ऑप्शन बी, बालिका नाटकम दर्श्यते। सच बोलने वालों की सदा जीत होती है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। सत्य वक्तार सदा जयंती, ऑप्शन सी आएगा 88 का। रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का? प्रस्तुता, प्रस्तुति और भेद, ये रूपक अलंकार का प्रमुख विशेषता है। तो हम 4:45 कुत्र मिलसी, इसको संस्कृत में लिखना है। 4:45 को पादोन पंचवादने, यानी 4:45 बजे। आगे आपके सब्जेक्ट है मैथ सब्जेक्ट का मैं केवल और केवल शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन देखूंगा, गणित शिक्षण वीडियो के। बाकी मिलाना आपको करना है टेलीग्राम पर या मॉडल पेपर की PDF देख करके। यावदुनम सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ है मित्रों, जितना कम है। सारे मिलान आधारित सवाल नंबर 111 है मैथ का, शिक्षा शास्त्र का। जिस रूप से मयूरों के सिर पर मुकुट शोभामान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियां, वहीं सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो ये कथन किनका है? बेहतरीन कथन है भाई, ये ऑप्शन बी आएगा, वेदांग ज्योति। गणित के स्तंभ कहलाते हैं, गणित के स्तंभ है वो कहलाते हैं, ये सभी गणितीय आंकड़े हैं, स्थान है, माप है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखने वाले हैं भास्कराचार्य। बेहतरीन सवाल ये। एक बालक है बाजार में एक बालक विद्यालय में सीखी गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदकर हिसाब किताब लगाता है। तो बालक का ये कार्य गणित की किस प्रकृति को दर्शाता है? अनुप्रयोगात्मक प्रकृति है। जिनमें से कौन सी प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता नहीं है? प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता कौन सी नहीं है? ये आंकड़े पूर्व संकलित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होते हैं, सदैव उद्देश्य अनुकूल होते हैं, मौलिक भी होते हैं। जिनमें से शिक्षक निर्मित परीक्षण का उदाहरण नहीं है, अभिरुचि परीक्षा। जिनमें से मूल्यांकन की परमापिकृत विधि है, परमापिकृत विधि है निष्पत्ति परीक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन को क्या नहीं माना जाता? बालक का दैनिक मूल्यांकन, अंक उपाधि वितरण, बालक का एक पक्षीय मूल्यांकन ये नहीं माने जाते। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। दृष्टिबाधित बालकों के अध्ययन का विशिष्ट उपकरण है, ये सारे हैं। क्रैनमर बैक्स भी है, टेलोफ्रेम भी है और ब्रेल लिपि भी है। EVS सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन। जिनमें से एकाकी परिवार बनने का कारण कौन सा नहीं है? भारतीय संस्कृति का प्रभाव कोई कारण नहीं। जनसंख्या वृद्धि, अर्थ की प्रधानता, सामाजिक बदलाव, ये सारे एकल परिवार बनाने के कारण है। निम्न में से कौन सा अंग हेरोइन के सेवन से प्रभावित होता है? हेरोइन के सेवन से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। सूती वस्त्रों को धोते समय निम्न में से किसके उपयोग से ऊन आपस में चिपकती नहीं है? बोरक्स के उपयोग से। नेक्स्ट सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 10वीं। सम्मिलित करना क्रांति है और विषय है, उनको सम्मिलित करना है। ऑप्शन डी होगा। रजत क्रांति कुक्कुट या अंडा उत्पादन संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, नीली क्रांति वो मछली से संबंधित है और गुलाबी क्रांति वो झींगा मछली से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। सहकारिता के अंतर्गत कौन सी एक तेल मिल अप्रचलित है?
सहकारिता के अंतर्गत कौन सी एक तेल मिल प्रचलित है? तेल मिल हटा दो 126 का ऑप्शन बी आएगा जालोर में प्रचलित। अगला सवाल, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया कहाँ से? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सारनाथ से लिया गया, तो 127 का ऑप्शन ए आएगा। किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? वो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। नवीनतम राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है वो कौन सी है? 2018 वाली। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किस परिवहन से है? रेल परिवहन से। यह संकेत प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? चौड़ाई सीमा को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, ऑप्शन डी आएगा इसका सही। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है वो मलेरिया है। जिलों और उनके शुभंकर का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 134 का सही ऑप्शन सी है, सवाई माधोपुर का बाघ है ना कि शेर। भीलवाड़ा का मोर है, चुरू का कृष्णमृग है, जैसलमेर का घोड़ावन है, यहाँ टाइगर है, बाघ है सवाई माधोपुर का। विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रहों का समुच्चय है, पूर्व से पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व नहीं, उल्टा घूम रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वो है शुक्र और अरुण, ऑप्शन बी। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो है राकेश शर्मा। एक्यूट माउंटेन सिकनेस से अभिग्रस्तता का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लगता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? वो मित्रों संगीता सिंधी बहल, ऑप्शन बी आएगा। 140 सवाल है, सम्मिलित करना है। भोज आर्द्रभूमि, टंगार आर्द्रभूमि, बखीरा तसोकार ये कहाँ है? भोज आर्द्रभूमि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। टंगार आर्द्रभूमि ओडिशा में है। बखीरा है वो उत्तर प्रदेश में है। और तसोकार है वो लद्दाख में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने कुशलता अर्जित करना, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं को याद करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण कराना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना। 141 का ऑप्शन डी ही आएगा सही। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? कोहरा निर्माण कक्षा में प्रदर्शित नहीं हो सकती। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सर्वे सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है वो है ये सभी विद्यार्थियों को वातावरण संबंधी ज्ञान करवाना, मानवीय संबंधों की समझ विकसित करना, नागरिकता और भावात्मक एकीकरण की समझ पैदा करना। जिनमें से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनमयता का सिद्धांत नहीं आएगा। उपयोगिता है, क्रिया है, अवकाश के प्रशिक्षण का सिद्धांत भी है। नाटक और भ्रमण निम्न में से किस विधा के उदाहरण हैं? ये दोनों क्रियात्मक साधन के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए आएगा। सर्वे दृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्ष को भी बढ़ा देती है और अधिगमकर्ता की धारण क्षमता भी बढ़ाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का आवश्यक गुण क्या है? ये सारे हैं, मितव्ययता भी है, विश्वसनीयता है, विद्यता है। अनुभव का संकुल निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडगर डेल द्वारा। अंतिम सवाल मॉडल पेपर 5 का। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन रिक्त स्थान को शामिल नहीं करता। किसको शामिल नहीं करता? रचनात्मक आकलन। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग देना, यह रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान करता है, शिक्षण में कमियों की पहचान करता है और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा भी देता है। तो ये थे मित्रों मॉडल पेपर 5 के 150 MCQ बेहतरीन क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों मैथ के सवाल आप जरूर इस PDF को टेलीग्राम पर देख करके प्लान करिएगा, मैंने वो स्किप किए हैं, समझ चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट मॉडल पेपर 6 के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।